बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की आज बैठक, पीएम मोदी पार्टी के सांसदों को करेंगे संबोधित। संसद में हंगामे को लेकर आज विपक्ष का मार्च, राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक 16 पार्टियों के सांसद लेंगे हिस्सा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पीएम से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से कोलकाता एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की, दिखाए काले झंडे, नोटबंदी का कर रहे थे विरोध। सूरत में फाइनेंसर किशोर भजियावाला के घर रेड, सर्च ऑपरेशन में संपत्ति 250 करोड़ के पार पहुंची, करीब 1 करोड़ की नई करेंसी जब्त। नोएडा में एक्सिस बैंक पर आयकर विभाग की छापेमारी, 20 फर्जी कंपनियों के 100 से ज्यादा खाते का खुलासा। नोएडा सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में फर्जी खातों की मदद से काले धन की हेराफेरी, 8 नवंबर के बाद जमा कराई गई करीब 60 करोड़ की रकम। एक्सिस बैंक के कनॉट प्लेस ब्रांच पर भी इनकम टैक्स का छापा, संदिग्ध खातों को लेकर अब भी चल रही है छापेमारी। एक्सिस बैंक में अब तक 24 अधिकारी सस्पेंड, नोटबंदी में हेराफेरी के बाद आंतरिक जांच के दिए गए आदेश। मुंबई से सटे वसई विरार नगर निगम में शिवसेना का नगर सेवक गिरफ्तार, करीब 1.25 करोड़ कैश बरामद। मुंबई से सटे कल्याण में करीब 22 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त, हिरासत में लिए गए 2 लोग। जयपुर में 30 लाख के साथ 2 गिरफ्तार, 30% कमीशन लेकर पुराने नोट को नए नोट में बदलने की फिराक में थे दोनों। दिल्ली के करोल बाग में जूलर से 70 लाख की नकदी बरामद, आयकर विभाग की छापेमारी में 30 लाख के नए नोटों का खुलासा। गुड़गांव फरीदाबाद रोड से 40 लाख रुपए बरामद, 24,55,000 की नई करेंसी निजी कंपनी की 2 मारुति वैन से बरामद की। जूनागढ़ में नई करेंसी की डील में बैंक कर्मचारी की हत्या, 9 लाख भी लूट कर भागे बदमाश। होशंगाबाद में बैंक से पैसे नहीं मिलने पर किसान ने की आत्महत्या, कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहा था किसान। राजस्थान की पाली में 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहने से महिला का गर्भपात, पेट में था 5 महीने का बच्चा, सोनोग्राफी के लिए निकालना चाहती थी पैसा। बुलंदशहर में कैश नहीं मिलने पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने बैंक मैनेजर से की हाथापाई। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के 2 बैंक में की लूटपाट, एक ब्रांच से 11 और दूसरे से 7 लाख रुपए लेकर फरार हुए आतंकी। लखनऊ में बैंक की कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लेकर चोर फरार, पुलिस ने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया। देहरादून में करीब 7 लाख की नई करेंसी जब्त, 4 गिरफ्तार। मालदा में एसबीआई के एक ब्रांच में तोड़फोड़, कैश नहीं देने से भड़के कस्टमर। हरियाणा के फतेहाबाद में गुरदास मान के कार्यक्रम में पैसों की बरसात, शादी समारोह में शामिल हुए थे गुरदास मान। बैंगलोर में नोटबंदी के बीच करीब 35 लाख रुपए लूटने के मामले में 8 पुलिस वालों पर गिरी गाज, किए गए सस्पेंड। नोटबंदी को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, चीफ जस्टिस का सवाल, कुछ लोगों के पास कहां से आए लाखों के नए नोट। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सरकार का जवाब, कहा कुछ बैंक मैनेजर कर रहे हैं गड़बड़ी, अदालत ने रणनीति को लेकर भी पूछे सवाल। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, ग्राहकों और कारोबारियों के लिए लॉन्च किया लकी ड्रॉ योजना, सिर्फ आधार कार्ड पेमेंट और रुपे कार्ड से पेमेंट पर वैध रहेगी स्कीम। हर रोज ई पेमेंट करने वाले 15,000 ग्राहकों को मिलेगा 1,000 रुपए का इनाम, 50 से 3,000 रुपए तक की खरीदारी के लिए वैध होगी योजना। उपभोक्ताओं के लिए 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के होंगे मेगावाट, कारोबारियों के लिए 50 और 25 लाख का होगा मेगावाट। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कैशलेस पाठशाला का किया उद्घाटन, कहा जन जन तक फैलाई जाएगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने खरीदी 248 बाइक, विपक्ष ने पूछा नोटबंदी में कहां से आए पैसे। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी की 2 फर्म पर रेड, घर पर भी इनकम टैक्स का छापा, खुलासा बाकी। दिल्ली के गांधीनगर में चाय बेचने वाले एक शख्स के खाते में आए करीब 76 लाख रुपए, थाने में की शिकायत।
बिहार के समस्तीपुर में बैंकों में घटने लगी भीड़। बैंक की पहल पर जरूरत के हिसाब से लोगों को मिल रहे हैं पैसे। बिहार के सीतामढ़ी में एटीएम से निकले 2000 के फर्जी करेंसी, लोग हुए परेशान। स्मार्ट सिटी पर भी पड़ा नोटबंदी का असर, कई प्रोजेक्ट के कामों में देरी के आसार। नोटबंदी का यूपी के हाथरस में छोटे कारोबारियों पर असर, कारोबार में 50% की गिरावट। लखनऊ में सैलरी अकाउंट को जनधन अकाउंट में बदलने का मामला आया सामने। कैनरा बैंक की गलती से परिवहन विभाग में काम करने वाले एक शख्स की बड़ी मुश्किलें। नोटबंदी में रैप सिंगर बादशाह के रैप पर बजी तालियां, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बिहार और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद बीजेपी ने अपने कई मोर्चों की कमान बदली। पूनम महाजन को बनाया भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बनाई नई टीम, सभी 14 जिलों के लिए नए अध्यक्षों के नाम का किया ऐलान। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए संकेत, कहा बीजेपी को रोकने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन को तैयार। मथुरा में बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह ने यूपी सीएम पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव ने यूपी की हालत की खराब। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नोएडा में लॉन्च की डायल 100 योजना, लखनऊ में हाईटेक कंट्रोल रूम से रहेगी नजर। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल के दौरान हंगामा, हेमा मालिनी के बुलावे पर भड़की। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम के खिलाफ रैली, पुलिस ने भांजी लाठी। महाराष्ट्र में फिर सुलगी आरक्षण की आग, नागपुर में मुसलमानों ने निकाला मोर्चा। खंडवा में एमएलए लोकेंद्र सिंह तोमर का चढ़ा पारा, हाई सिक्योरिटी जोन में जाने से रोकने पर पुलिस अधिकारी पर भड़के। अन्ना हजारे से आज मिलेंगे हार्दिक पटेल, किसानों के हक के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी पर हो सकती है चर्चा। अनाथ एनजीओ के विदेशी चंदे पर रोक, गृह मंत्रालय ने लाइसेंस किए रद्द। डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा रसोई योजना, गरीबों को सस्ते दाम पर मिलेगा भोजन। अगरतला में बीएसएनएल के कर्मचारियों की हड़ताल, टावर को निजी हाथों में देने पर भड़के। हुगली में फर्जी आयकर अधिकारी पकड़ा गया, फिल्म स्पेशल 26 से प्रभावित होकर लूटने की बनाई थी योजना। निर्भया कांड के 4 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात, दिल्ली में नोएडा की युवती से कार में रेप, ड्राइवर गिरफ्तार, कार पर पार्लियामेंट का स्टिकर। दिल्ली के वसंत कुंज में बेटे की चाहत में पत्नी और बेटियों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी ने बताया बदनाम करने की साजिश, तलाक तक पहुंच चुका है मामला। दिल्ली में बाइकर्स गैंग का भंडाफोड़, चोर के पास से 6 बाइक भी जब्त। हरियाणा के पलवल के करमन गांव में 2 गुटों के बीच झड़प, कुल्हाड़ी, फरसे और गोलियां चलने से एक युवक की मौत, 12 लोग घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 शोधों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस लिखी बाइक से कर रहा था छेड़खानी, लड़कियों की हिम्मत के आगे बाइक छोड़ भागे शोधे। हैदराबाद में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 घायल। झाबुआ में धर्मांतरण करवाने के आरोप में हिरासत में लिए गए 4 लोग, आज कोर्ट में हुई पेशी। महाराजगंज में नसबंदी शिविर में दिखी लापरवाही, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया, आला अधिकारी इससे बेखबर। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत, बालू से भरा हुआ था ट्रैक्टर। बैतूल में लाचार बेटे को इलाज के लिए कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ बेबस बाप, ऑटो भाड़ा के लिए नहीं थे पैसे। दिल्ली के गांधीनगर में सनकी आशिक ने शादीशुदा महिला पर बोतल से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में नाबालिग के साथ गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। कैथल में एसडीएम कॉलेज के बाहर लड़की पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में पीड़ित भर्ती।
रोहतक में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में दिव्यांग महिला के साथ रेप, वार्ड बॉय गिरफ्तार। हाजीपुर में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की मदद कर रहे शख्स की मौत, पुलिसकर्मियों पर भाग खड़े होने का आरोप। मुंबई के जुहू में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के गार्ड ने ट्रैफिक पुलिस से की मारपीट, आरोपी फरार। कोलकाता में अंतर्राज्यीय क्रिमिनल गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। पटना के कुर्जी अस्पताल की नर्सिंग स्टूडेंट की रहस्यमय मौत के बाद हड़कंप, परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया जाति भेद और हत्या का इल्जाम। बिहार के समस्तीपुर में शौचालय नहीं होने पर एक महिला ने छोड़ा ससुराल, कहा बनने पर ही आऊंगे। दिल्ली में कोहरे का कहर, हवाई सेवा पर असर, कई फ्लाइट देर से उड़ान भरने को मजबूर। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए आज हमसफर एक्सप्रेस की पहली यात्रा, फ्लैक्सी फेयर किराए पर चलेगी ये ट्रेन। खंडवा में नर्मदा वाटर फेस्टिवल का शुभारंभ, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के इरादे से किया गया है आयोजित। शिलांग में विंटर फेस्टिवल की धूम, कलाकारों ने बांधा समा। रांची में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर, 10 दिन पहले ही लोगों पर चढ़ा खुमार। रजौरी में संत पीर निजाम के उर्स में उमड़ी भीड़, लोगों ने अमन शांति की दुआ की। सरकार और आरबीआई कार्ड पर लगाने वाले चार्ज में कमी करने के लिए उठा रहे हैं कदम, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। वित्त मंत्री ने डिजिटलाइजेशन को बताया समानांतर कदम, कहा किसी भी अर्थव्यवस्था को नकदी रहित बनाना नामुमकिन। सोने की कीमतों में 200 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,250 रुपए। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के असर से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा असर, मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का दावा, भारत पर नहीं होगा असर। मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने रियल एस्टेट और पावर सेक्टर को जीएसटी की जद में लाने की सिफारिश की, कहा मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। आज से चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट, 3-0 से सीरीज में आगे है टीम इंडिया। चेन्नई टेस्ट से पहले मेहमान इंग्लैंड की टीम को लगा झटका, तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन चोट की वजह से मैच से बाहर। झूठी गवाही और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में जेल जा सकते हैं अनुराग ठाकुर। एमिकस क्यूरी ने कोर्ट से कहा बीसीसीआई चीफ ने शशांक मनोहर मामले में झूठा शपथ पत्र दिया था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के दूसरे मुकाबले में हारी सिंधु को चीन की यू सुन ने राउंड 21-15, 21-17 से हराया। भारत एफआई जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में पहुंचा, क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 2-1 से हराकर बनाई जगह। चंडीगढ़ में फिल्म दंगल के असली नायक महावीर फोगाट और उनकी पहलवान बेटियां लोगों से हुई रूबरू। महावीर फोगाट की जिंदगी पर लिखी किताब अखाड़ा का हुआ विमोचन। आमिर खान की फिल्म दंगल यूपी में टैक्स फ्री, 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में शोर से शुरुआत की स्क्रीनिंग, 8 लघु फिल्मों का संकलन है शोर से शुरुआत।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा पटानी का जलवा गूगल ट्रेंड 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर पहुंचे। मुंबई में तलाक के बाद पहली बार साथ साथ दिखे ऋतिक रोशन और सुजैन, एक रेस्टोरेंट में दोनों मिले। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो को हजारों लोगों ने किया खाली, विद्रोहियों के साथ सीज फायर डील के बाद मिली कामयाबी। एथेंस में हजारों पेशेंटधारियों का प्रदर्शन, सरकार की नीतियों का किया विरोध। अमेरिका के फ्लोरिडा में 26 टन से ज्यादा कोकीन बरामद, रॉयल कैनेडियन नेवी के साथ मिलकर यूएस कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। लाना सीरीज पर बर्फ के मिले सबूत, फर्जी खबरों को रोकने के लिए फेसबुक लाएगा नया फीचर, चौतरफा आलोचना के बाद कंपनी ने दी जानकारी।